तो दोस्तों, आज की कहानी में मैं आपको सुनाने वाली हूँ राजा हरिश्चंद्र की सत्य की कीमत का दूसरा भाग। राजा हरिश्चंद्र की अमर कथा। अब तक हमने जो देखा था या सुना था वो था कि कैसे राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए सब कुछ त्याग कर दिया था और फिर सत्य की परीक्षा में विजय होकर लौटे। लेकिन इस अंतिम भाग में हम समझेंगे कि उनकी कहानी केवल इतिहास नहीं बल्कि आज के जीवन का मार्गदर्शन कैसे बनती है। राज्य वापस मिलने के बाद भी हरिश्चंद्र का जीवन वैसा नहीं था जैसा पहले था। महल वही था, सिंहासन वही था, लेकिन राजा बदल चुका था। वह अब अक्सर अकेले बैठकर जीवन के अर्थ पर विचार करते। सत्य का पालन इतना कठिन क्यों है? लोग झूठ का सहारा क्यों लेते हैं? एक दिन उन्होंने ध्यान में बैठकर अपने भीतर झांका। उन्हें लगा जैसे उनकी आत्मा उनसे कह रही हो, कठिन इसीलिए है क्योंकि सत्य तुम्हें बदलता है और बदलना आसान नहीं होता। यह समझ उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। नई पीढ़ी के लिए शिक्षा। हरिश्चंद्र ने तय किया, मैं केवल एक अच्छा राजा नहीं बनूंगा, मैं आने वाली पीढ़ियों को सही रास्ता भी दिखाऊंगा। उन्होंने पूरे राज्य में गुरुकुल और शिक्षा केंद्र स्थापित किए, जहां बच्चों को केवल पढ़ाई नहीं बल्कि ईमानदारी, धैर्य, आत्मविश्वास और संघर्ष से लड़ने की शक्ति सिखाई जाने लगी। उन गुरुकुलों में एक बच्चा था, नाम था उसका विवेक। वह बहुत गरीब था, कपड़े फटे हुए, किताबें पुरानी और आत्मविश्वास लगभग खत्म। दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन विवेक रोते हुए बोला, मैं क्यों पढ़ूं? मैं कभी किसी के बराबर नहीं हो सकता। वह गुरुकुल छोड़ने वाला था। यह बात हरिश्चंद्र को पता चली। उन्होंने विवेक को बुलाया और पूछा, तुम क्यों हार मान रहे हो? विवेक बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ। हरिश्चंद्र ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास भी एक समय कुछ नहीं था, लेकिन मेरे पास एक चीज़ थी, सत्य और हिम्मत। उन्होंने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। विवेक ध्यान से सुनता रहा। उस दिन के बाद विवेक ने शिकायत करना बंद कर दिया। उसने मेहनत शुरू की। धीरे धीरे वह सबसे आगे निकलने लगा, क्योंकि उसे समझ आ गया, गरीबी कमजोरी नहीं, एक चुनौती है। सालों बाद विवेक उसी राज्य का सबसे बुद्धिमान और सम्मानित व्यक्ति बना। लोग कहते, यह वही लड़का है जिसने हार मानने से इनकार कर दिया था। समय बीतता गया। हरिश्चंद्र का शरीर बूढ़ा हुआ, लेकिन उनकी सोच अमर हो गई। उनकी कहानी हर घर में सुनाई जाने लगी। अगर तुम आज मेहनत कर रही हो, अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो याद रखो, हरिश्चंद्र ने सब कुछ खोकर भी जीत हासिल की। विवेक ने कुछ न होते हुए भी खुद को बनाया। फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का था, उन्होंने हार मानने से इनकार किया। जीवन के 5 सबसे बड़े सबक। सच्चाई कठिन है, लेकिन सबसे मजबूत रास्ता है। हालात कभी स्थायी नहीं होते। गरीबी या असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है। छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असली ताकत है। अंतिम शब्द। जिंदगी तुम्हें बार बार गिराएगी। लोग तुम्हें कमज़ोर कहेंगे, हालात तुम्हारे खिलाफ होंगे, लेकिन अगर तुमने ठान लिया, मैं हार नहीं मानूंगा, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। याद रखो, सत्य, धैर्य और मेहनत, ये 3 चीज़ें मिल जाए तो एक साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है।